Hello students, welcome to my channel. I'm your tutor Komal and today we will learn and understand some topic of science. So today's topic is acid, base and salt. Firstly, we will understand about acid. What is acid? There are two types of acids, concentrated and dilute acid. A concentrated acid has the least quantity of water in it. By diluting a concentrated acid with water, a dilute acid is created. तो यहाँ पे acid दो तरह के बताए हैं, एक है concentrated, एक है dilute acid. Concentrated को हम हिंदी में बोलेंगे सांद्र अम्ल और डाइल्यूट एसिड को बोलेंगे हम तनु अम्ल. तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसमें पानी की जो मात्रा होगी, क्वांटिटी, वो बहुत कम होगी और अगर हम उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, उसमें और ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो हमें फाइनली डाइल्यूट एसिड मिल जाएगा. नेक्स्ट है इसका डिसॉल्विंग एसिड्स और बेस इन वाटर, कि अगर हम अम्ल और क्षार को पानी में जब मिला देते हैं, घोल देते हैं, तो क्या होता है. डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसका मीनिंग है कि जब हम किसी एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार को पानी में घोलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है बाहर को, इसलिए इसका मीनिंग है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये. बिकॉज दिस रिएक्शन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, जैसे यहाँ पे बताया गया, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगती है, ऊष्मा लगती है. कॉशन शुड बी एक्सरसाइज व्हेन मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड विद वाटर. जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में घोलते हैं तो हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, पर्टिकुलरली नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आते हैं नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल. नाइट्रिक अम्ल HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ऑलवेज पुट एसिड इन वाटर. हमेशा हमें पानी में एसिड को डालना है, नेवर द अदर वे राउंड. इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है. द एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू द वाटर वाइल swirling कॉन्स्टेंटली. तो हमें वाटर के ऊपर एसिड को धीरे धीरे मिलाना है और जिस टेस्ट ट्यूब या बीकर में हमने इस काम को कर रहे हैं, धीरे धीरे उसे हिलाते भी रहना है. When water is added to a concentrated acid, the heat generated cause the mixture to splash out. तो जब भी हम पानी में कोई concentrated acid को घोल रहे होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो इससे क्या होता है कि वो मिक्सचर बाहर को भी छलक के आ सकता है, रिजल्टिंग इन बर्न्स. इससे जल भी सकते हैं. एक्सेसिव लोकल हीटिंग में पोटेंशियली कॉज द ग्लास कंटेनर टू लीक एंड कॉज हार्म. तो क्या होगा, अगर एक्सेसिव हीट निकलेगी तो उससे ग्लास कंटेनर लीक भी करने लग सकता है, क्योंकि हीट की वजह से उसमें ब्रेकेज आ जाएंगे. डाइल्यूशन अकर व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्सड विद वाटर. तो अगर हम इसमें पानी को डालते जाएंगे तो वो डाइल्यूट होते जाएगा. इट रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ आयन H3O+ एंड OH- पर यूनिट वॉल्यूम, अलाउिंग द हीट इफेक्ट टू बी इजीली डेसिपेटेड. नेक्स्ट इज बेस. मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर नोन एज बेस. तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उन्हें हम बेस यानी कि क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर बेसेस आर एग्जाम्पल. तो ये सारे के सारे बेस के एग्जाम्पल है. सम बेसेस आर वाटर सोल्यूबल फॉर्मिंग हाइड्रोक्सिलाइन. तो जो कुछ क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं और वो पानी में घुलने के बाद अपना आयन रिलीज करते हैं जो कि बेस से निकलता है, OH- आयन. When they dissolved in water, an alkali is a base that is soluble in water. When sodium hydroxide is dissolved in water, for example, it readily dissociate into a large number of hydroxide ions. तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, तो अगर हम इसे पानी में जब घोल देंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो Na+ बन जाएगा एंड OH- बन जाएगा. ऑल एल्कलीज आर बेसिस दैट डिसोशिएट इन वाटर to produce the lone negative ion, the hydroxyl ion. The most prevalent alkalis are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and ammonium hydroxide. तो ये जितने भी मैंने अभी हाइड्रोक्साइड्स के नाम लिए, ये सारे के सारे बेसेस हैं और इन सब की नीचे रिएक्शन दी हुई है कि अगर हम इन्हें वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में किस तरह टूटेंगे. जैसे NaOH का भी बताया, इसी तरह KOH को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने
K प्लस यानी कि पोटेशियम और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन में टूटेगा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन में टूट जाएगा। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली यानी कि स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा है जो आसानी से अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा या फिर कंप्लीटली नहीं होगा। तो व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम किसी बेस को पानी में घोलते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डिटरमाइंस इट्स स्ट्रेंथ। तो मतलब इसने पानी में घोलने पे हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितना रहा है, ये इसकी स्ट्रेंथ को बताएगा। इसी अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस डिसोशिएट कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसका मीनिंग है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने किसी स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में घोल दिया तो उसने हाइड्रोक्सिल आयन का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा और वो कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ होगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। द बेसिस स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इट प्रोड्यूस। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर NaOH, KOH एंड LiOH। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह है नेक्स्ट वीक बेस या एल्कली यानी कि कमजोर जो बेस होगा, ये क्या होगा, पार्शियली डिसोशिएट होगा, मतलब पूरी तरह डिसोशिएट वाटर में नहीं होगा। अ वीक बेस इज वन दैट ओनली पार्शियली डिसोशिएट इन वाटर लिविंग अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हम वीक बेस को पानी में घोलेंगे तो वो डिसॉल्व तो होगा लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाएगा, जिससे उसके जो आयंस होंगे वो भी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, तो इसलिए ये वीक बेस कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अभी एग्जांपल में बताया था NH4OH। इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इसके आयंस का डिसोशिएशन इस तरह होगा। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ बेसिस और एल्कलीज, यानी कि जो बेस होते हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं किस सॉल्ट के साथ, या आगे को हम जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एक तो द एक्शन ऑफ एल्कलीज बेस विद अमोनियम सॉल्ट, तो जो ये होता है बेस, इसकी अमोनियम सॉल्ट के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, ये एक बेस है, एंड 2NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में है, यानी कि ये पानी में घुला हुआ है, एंड ये सॉलिड फॉर्म में है NH4Cl। तो इससे क्या होगा, CaCl2 यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज होगा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया भी बन जाएगा। तो यहाँ से ये हमने इसको बैलेंस भी किया है, क्योंकि यहाँ पर H कितना हो जाएगा 6, बिकॉज यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 2 4 एंड ये इधर 3। The negative logarithm of hydrogen ion concentration in mole per liter is used to calculate the pH of a solution। तो जो हाइड्रोजन आयन का लॉग निकालते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है इन मोल पर लीटर, तो हम उसका यूज करते हैं pH वैल्यू निकालने के लिए किसी सोल्यूशन की। तो इस तरह निकालेंगे माइनस लॉग और H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, एंड द pH स्केल इज कंटिन्यूअस स्केल एंड द वैल्यू ऑफ pH वेरीज बिटवीन 0 to 14। तो जो pH स्केल होती है इससे हम बताते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और ये वेरी करती है 0 से 14 तक। तो द pH ऑफ अ प्योर और न्यूट्रल वाटर इज 7। अगर कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल है तो या फिर वाटर है वो, तो उसका pH 7 होगा। सोल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7, अगर किसी सोल्यूशन का pH 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, एंड द सोल्यूशन विद pH मोर देन 7 आर बेसिक। अगर किसी भी सोल्यूशन का pH 7 से ऊपर रेज करेगा तो वो बेसिक सोल्यूशन होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अब जो ये अम्ल है इसकी क्या खासियत है कि हम जान लें ये अम्ल है। तो क्या होता है इसमें, टेस्ट सार, ये खट्टा होता है स्वाद में, रिएक्ट विद मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। तो
जो एसिड होते हैं, जो जब ये किसी धातु के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे जिंक और मैग्नीशियम, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, और ये लिटमस कलर जो ब्लू कलर का होगा उसे रेड कलर का कर देगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो और ये विद्युत धारा के भी प्रवाह करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस की क्या जनरल प्रॉपर्टी है? हैव अ सोपी फील, यानी कि जब आप इन्हें छूओगे तो ये साबुन जैसे फील होंगे। इट में ऑल्सो बर्न द स्किन, बट इन्हें बहुत कॉशियस होके इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है, अदरवाइज ये आपकी स्किन को जला भी सकते हैं। और सम कॉमन एग्जांपल्स आर सोप एंड डिटर्जेंट्स, मतलब अगर इसको डेली लाइफ में देखा जाए तो क्या बेसिस हैं हमारे? सर्फ, साबुन जिससे हम नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। Commonly found bases in laboratories and in our daily life are caustic soda, जिसे NaOH कहेंगे, caustic potash जैसे KOH कहेंगे, milk of magnesia MgOH whole twice, liquor ammonia जिसे हम NH3 कहते हैं, washing powder, toothpaste जो हमारी डेली लाइफ की नीड्स हैं, ये भी बेस के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, एंड आगे कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें।